कौन से गुरुकुल ने आपको ये सब सिखाई है उठपटांग हरकतें करना, कि धरती से आकाश की सृष्टि हो रही है और कोई दिक्पालों की ज़रूरत नहीं है, और बस इनके फ़ोटो बना दो वास्तु पुरुष का और उल्टी सीधी सीढ़ियाँ बना दो और उसमें लिख दो कि ये तो किसी वास्तु के ग्रंथ में है ही नहीं सीढ़ियों के बारे में। तो फिर आपने ग्रंथ पढ़े कौन से हैं? महावास्तु के महाआचार्य जी को मेरा सामान्य सा प्रणाम। मैं आपकी ये पुस्तक पढ़ रहा था, महाग्रंथ पढ़ रहा था मैं आपका, तो इसमें मेरा एक प्रश्न है। ये आपने पेज 120 पर लिखा हुआ है अपने बारे में, टू ज्वाइन ए गुरुकुल इन सेंट्रल इंडिया। आपने मध्य भारत में गुरुकुल ज्वाइन किया, टू लर्न वास्तुशास्त्र इन एन ऑथेंटिक वे। वास्तुशास्त्र को प्रमाणिक तरीके से सीखा। मध्य भारत तो इतना बड़ा है, उसमें यूरोप के कई देश आ जाएं। आपने ये नहीं बताया कि वो गुरुकुल कौन सा था। भाई गुरुकुल का नाम बताने में क्या हिचक है, दूसरों को सभी को फ़ायदा ही होगा ना आपने गुरु का नाम बताया। हमारे यहाँ तो किसी बुक में कहीं आपने लिखा नहीं गुरु का नाम। हमारे यहाँ तो परंपरा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। आपने कहीं गुरु का नाम ही लिया, आपने तो नाम ही दिया उड़ाए। आपने इस कौन से गुरुकुल में पढ़ा है कि पृथ्वी आकाश की सृजना करती है, जबकि तैत्तिरीयोपनिषद कहता है आकाशात वायु। आकाश तो मूल है, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, जबकि आप क्या कह रहे हैं, आकाश वायु को नष्ट करता है, उल्टी गंगा। फिर आप लिख रहे हैं पृथ्वी जल को नाश करती है, जल का, जबकि जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई थी। सारा उल्टा पुल्टा है। आप कह रहे हैं आपने सांख्य दर्शन भी पढ़ा, ज्योतिष भी पढ़ा। कहाँ से ज्योतिष का मेल हो रहा है इसमें? आपने बड़ी फटाफट तुरंत फुरत एकदम आपने ये तो बता दिया कि आपको ऑनरेरी डिग्री किस यूनिवर्सिटी ने दी, किस सन में दी, उसका नाम क्या था। लेकिन आपने ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पढ़ी है, ये डिग्री कौन सी थी, किस यूनिवर्सिटी से, किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आपने की, एग्जैक्टली कब पास की, कुछ नहीं बताया, और ना ही ये गुरुकुल का नाम बताया। तो मैं ये मान कर चल रहा हूँ, बाकी जिस तरह पूरी बुक आपकी इमेजिनेशन पर है ना, ये भी आपकी इमेजिनेशन है। जिस तरह साइंटिफिक, लॉजिकल, सिस्टमेटिक वर्ड है ना, ये भी सब इमेजिनेशन आपके। ये आपका पृथ्वी से आकाश पैदा हुआ, ये तो बिल्कुल ही हंसने वाली बात है। कबीर की उलट बासियाँ हैं, उनकी एक उलट बासी है, मतलब उल्टी बातें। पहले पूत जन्मा फिर माई, पहले बेटा जन्म ले रहा है, उसके बाद माँ जन्म ले रही है। चेला के गुरु लागे पाई, गुरु चेले के पाँव पड़ रहा है। आपके गुरु भी अगर कोई हैं तो आपको दंडवत प्रणाम करके यही कह रहे होंगे कि भाई बस करो, बहुत हो गया, बहुत पाखंड फैला लिया, लोगों के घर बर्बाद कर दिए, बंद करो अब। आपको इस गुरुकुल में ये पढ़ाया गया कि ग्रहों के बिना, दिक्पालों के बिना आप वास्तुशास्त्र कर डालो। हर एक दिशा के दिग्पाल हैं, जिस तरह ज्योतिष में ग्रह हैं 9, उनका टाइम पीरियड है, उसी से दशा एनालिसिस होती है आगे कब क्या होगा। इस तरह वास्तु में दिग्पाल हैं, 10 दिग्पाल हैं, उनके फिर एट्रीब्यूट्स हैं, उनसे आगे निकलेंगी बातें कि किस दिशा में क्या होना चाहिए। आपने कहीं कोई दिग्पाल नहीं लिए। कौन सा ऐसा गुरुकुल था जिसने ये पढ़ाया आपको? और आप पता क्या कह रहे हो, ग्रेजुअली इट बिकेम ए पैशन फॉर खुशदीप टू सर्च फॉर द ट्रुथ। धीमे धीमे सत्य की खोज। कौन से सत्य की खोज? रिटन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हजारों साल पहले जो लिखा गया सत्य था, उसकी खोज जुनून बन गई। हजारों साल पहले लिखा, आप मान रहे हो, और वो सत्य था। सत्य को तो बदला नहीं जा सकता। सूर्य उगता है पूर्व में, पश्चिम में छुपता है, ये सत्य है। आपने कैसे बदल दिया इसको? मतलब हजारों ग्रंथ हैं, आप सब को नीचे लेके उनके ऊपर बैठ गए और आपको कोई मतलब नहीं। आप मतलब ना दिग्पालों को मान रहे, आपने पंच महाभूत उलट पुलट कर दिए, ना वास्तु पुरुष की डायरेक्शन मान रहे, ना इस पूरी बुक में आपने कोई मेजरमेंट दिए हैं कि भाई वास्तु में ये भी होते हैं कुछ, कि अंगुल है, हस्त है, भूखंड का क्या माप होना चाहिए, भवन का क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, दरवाजे का प्रोपोर्शन, भित्ति है, हाइट कितनी होनी चाहिए, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। आप तो मतलब ये आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो यहाँ पे
इंटेंसिव स्टडी 3 इयर्स की, मतलब बहुत गहन अध्ययन। क्या हुआ उस अध्ययन का? तो मतलब आप ये झूठ फैला रहे हो क्योंकि इससे आपका मतलब इमेज बनती है। हाँ जी, देखो क्लासिकल साइंसेस पढ़ रखे हैं और वो भी गुरुकुल में। कौन सा गुरुकुल है? कोई भी गुरुकुल इस तरह की बेहुदा बातें नहीं, उल जलूल बातें नहीं पढ़ाने वाला जो आपने अपने इस ग्रंथ में लिख रखी हैं। 3 साल का गहन अध्ययन के बाद, और वो ट्रुथ जो खुद ही कह रहे हो वो ट्रुथ है हजारों साल पहले की, उसको आप तोड़ मरोड़ दोगे। पद विन्यास सीधे आप पहुंच गए 5x5 पर, 16 जोन बना दिया आपने। भाई वो सकलम 1x1 कहाँ गया? पेचकम 2x2 कहाँ गया? 3x3 4x4 वो कहाँ गए? ना तो आपके 5x5 से नीचे कोई है ना ऊपर कोई है। ये पढ़ाया नहीं गया आपको? 3 साल आपने क्या घास खोद दिया वहाँ? क्या किया आपने वहाँ? वर्ग जो एक बेस्ट शेप होती है, वर्ग रेक्टेंगल, हालांकि आप रेक्टेंगल अलग लेते हो, वायु तत्व का भी आपने शेप बना दी और उसका हरा रंग कर दिया। वाह भाई इमेजिनेशन। वो जो बेस्ट शेप होती है स्क्वायर या रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी 1:2 मैक्सिमम, मतलब चौड़ाई 1 है तो लंबाई 2 से ज़्यादा नहीं, वो बेस्ट शेप होती है। उसकी जगह आपने सर्कुलर शेप ले ली। आप मतलब भ्रम में, ज़्यादा से ज़्यादा भ्रम में डालना चाहते हो ताकि लोग परेशान हो फिर आपके पास आएँ। घर में सीधे 32 द्वार ले लिए, एक साइड में आपके हो गए 9 पद करेंगे। बाहरी मुख्य द्वार इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 4 फुट का होना चाहिए, मिनिमम है ये। तो इस हिसाब से तो आपको 36 फुट का फ्रंट चाहिए किसी भी दिशा में जिसमें दरवाज़ा लगाना है। 36 फुट जनरली होता है किसी का। तो क्यों आप ये मतलब गुरुकुल में इस तरह के वहम डाले जा रहे हैं? ये जो महाराजा की श्रेणी का व्यक्ति था उसके लिए था ये, आप आम आदमी के लिए ये वहम में डाल रहे हो। लालच और डर, लालच और डर, यही टूल हैं। लोगों को लालच दिखाओ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होंगे, और फिर डर दिखाओ कि ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। ना आपको 4 दिशाओं का पता कि भाई 4 है, 4 के बाद 8 होती हैं, 8 दिग्पाल हैं, एक फिर ऊपर है एक नीचे है, टोटल 10 दिग्पाल हैं। आपको एक गुरुकुल में नहीं पढ़ाया गया तो कैसे, मतलब क्या फ़ायदा हुआ? 3 साल आपने वेस्ट किए। वैसे मुझे पक्का विश्वास है कि ये आपने अपनी इमेजिनेशन से लिखा है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, ज़रा शेयर कीजिए अपनी नॉलेज, अपने बारे में। कौन से गुरुकुल ने आपको ये सब सिखाई है उठपटांग हरकतें करना कि धरती से आकाश की सृष्टि हो रही है और कोई दिग्पालों की ज़रूरत नहीं है, और बस इनके फ़ोटो बना दो वास्तु पुरुष का और उल्टी सीधी सीढ़ियाँ बना दो और उसमें लिख दो कि ये तो किसी वास्तु के ग्रंथ में है ही नहीं सीढ़ियों के बारे में। तो फिर आपने ग्रंथ पढ़े कौन से हैं? आपने कुछ श्लोक उठाए विश्वकर्म प्रकाश के, उसमें चिपका दिए, उनको भी नहीं माना। आपने पूरी बुक में इसमें पीछे कोई ग्लॉसरी, कोई बुक्स के नाम नहीं दिए। कोई ज़िंदगी में आपने कौन सी पढ़ी हैं? अगर पढ़ी होती तो ज़रूर देते। तो कृपया अब खुलासा कर दीजिए। मैं तो खुला आपको सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ बता दीजिए। बाकी मैं आपके उत्तरों की प्रतीक्षा में हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।